आप सभी मीडिया के साथियों का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि बेरोजगारी का मुद्दा हरियाणा का मुख्य मुद्दा है, हरियाणा के युवाओं से जुड़ा हुआ मुख्य मुद्दा है। उस पर आम आदमी पार्टी युवाओं के साथ खड़ी होकर उनके मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है। करनाल में प्रदर्शन किया गया था, वहाँ जो हुआ आपके सामने है, जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया और इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर युवाओं के साथ खड़े होकर पहरा देगी और ठोस ढंग से अगले कदम के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि हम इस मुद्दे पर क्या करने जा रहे हैं। मेरे साथ हमारे जिला अध्यक्ष हैप्पी रानिया जी हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वीरेंद्र जी हैं, हमारे जिला सचिव शाह मेहता जी हैं और हमारे जिला के कार्यालय प्रमुख जो हैं हंसराज सामा जी हैं। सबसे पहले हैप्पी रानिया जी आपको विस्तार से बताएंगे कि इसके बारे में अगला एक्शन हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और आम आदमी पार्टी शुक्रवार को जिला स्तरीय प्रदर्शन करेगी। हर एक जिला हेडक्वार्टर के ऊपर जो जिले के मुख्य चौक हैं, उन चौकों के ऊपर खड़े होकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो युवाओं के लिए रोजगार की, युवाओं के हकों की मांग करेंगे और खट्टर सरकार की जो रोजगार नीति है उसकी पोल खोलेंगे। क्योंकि पिछले 9.5 साल में अगर देखा जाए तो हरियाणा में जो बेरोजगारी की दर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हरियाणा का जो नौजवान है वो बेरोजगारी की वजह से हताश है, वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। जो नौजवान है हरियाणा के वो नशों की तरफ बढ़ रहा है, बुरी संगत की तरफ बढ़ रहा है और जो माँ बाप हैं वो इतने चिंताजनक हैं कि उनको डर लगता है कि उनका बच्चा किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो हरियाणा में 2022 और 23 में 3783 नौजवान जो हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं। वो उसका मुख्य कारण यही है कि उनके पास कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं, वो हताश हुआ नौजवान। कई बार तो किसी भी ढंग से वो फॉरेन कंट्री के लिए, बाहरले मुल्कों के लिए वो रास्ता अपना रहा है, चाहे उसके लिए उसको अपनी जान देनी पड़े। लेकिन जो खट्टर सरकार है वो बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही कि वो हरियाणा के जो नौजवान हैं, हरियाणा के जो युवा हैं, उनको किस तरह से वो रोजगार मुहैया करा सके। पिछले दिन जो बुधवार था उस दिन भी हमने कल प्रदर्शन किया है, सीएम आवास के घर का घेराव किया था आम आदमी पार्टी ने। लेकिन खट्टर सरकार ने जिस तरह से पुलिस को ऑर्डर कर दिया, खट्टर ने जिस तरह से पहले भी पुलिस के पीछे छिप जाते हैं ये बीजेपी के लोग, उसी तरह हुआ। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां पर लाठियों भांजी उनके ऊपर, उनको जबरदस्ती उठाकर बसों में भरकर हिरासत में ले लिया गया। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के जो क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं वो कभी भी डरेंगे नहीं, कभी भी झुकेंगे नहीं। ये अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, वो टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। और हम हरियाणा के युवाओं की निरंतर आवाज़ इसी तरह से उठाते रहेंगे जब तक ये बीजेपी सरकार हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं देगी। आज हरियाणा में 2 लाख के करीब जो पद हैं सरकारी नौकरियों के वो खाली पड़े हैं और सरकार उनके ऊपर भर्तियां नहीं निकाल रही। या तो कोई भी भर्ती निकलती है तो उससे पहले वो भर्ती कैंसिल हो जाती है, क्योंकि रद्द हो जाती है, वो पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद वो कोर्ट में केस चला जाता है और कोर्ट में वो जो भी होती है भर्ती वो लंबी पेंडिंग हो जाती है। और ज़्यादातर जो युवा हैं वो नौजवान हैं वो ओवर एज हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ा एक आज मुख्य जो अगर देखा जाए तो कारण हरियाणा में बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। आज 25 लाख युवा जो हरियाणा का है वो बेरोजगार है। तो आम आदमी पार्टी हरियाणा के नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करेगी, उनके साथ खड़ेगी। आगे की बात वीरेंद्र जी रखेंगे। मीडिया के साथियों का धन्यवाद। जैसा हमारे साथियों ने बताया कि प्रदेश के अंदर आज पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या 25 लाख है और सरकार के पास 2 लाख स्वीकृत पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार वो भरवा नहीं रही है। पिछले 9 सालों के अंदर 40 बार करीब सरकार द्वारा पेपर दिवाए गए हैं जो बाद में लीक करवाए दिए गए हैं, कैंसिल करवा दिए गए हैं 40 बार। और खट्टर जी कहते हैं कि एक पेपर रोको माफिया है, भर्ती रोको माफिया। वो भर्ती रोको माफिया सरकार के अंदर बैठा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता का दिमाग मुद्दों से भटका रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी युवाओं के हितों की पहरेदार बनकर सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे से भागने नहीं देगी। और बार बार इनकी आत्मा के अंदर, इनके दिमाग के अंदर बेरोजगारों की जो समस्या है, जो युवाओं की आवाज़ है,
वो पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। आज 2 लाख पद हरियाणा के अंदर रिक्त पड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। 10,000 युवकों को इजराइल में भेज, पूरे दुनिया आम आदमी पार्टी बर्दाश्त, पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी। मीडिया के सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। वैसे तो हमारे सीनियर साथी आप सबको सब कुछ बता चुके हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का राज है और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी का राज है। केंद्र और प्रदेश दोनों के अंदर इस वक्त तानाशाही का रवैया चल रहा है। किसी भी तरह की विपक्ष अगर आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने के लिए, कुछ भी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार बैठी है। अभी करनाल के अंदर जो बेरोजगार युवाओं के लिए आम आदमी पार्टी के हमारे युवाओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो आवाज़ बुलंद की, तो उसको दबाने के लिए वहाँ लाठीचार्ज हुआ। हमारे काफ़ी साथी घायल भी हुए। अभी सुनने में आ रहा है कि हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको भी कुछ चोट लगी है। तो ये तानाशाही रवैया जो है उसको देखते हुए एक बार हमारी भारतीय आम आदमी पार्टी ने जो है ये निर्णय लिया है कि सभी युवा साथियों को साथ लेके कल सुरखाब चौक के अंदर हम सब इकट्ठे होके प्रदर्शन करेंगे, इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, ताकि बेरोज़गारी का ये जो विकराल रूप धारण करती जा रही है मुद्दा हरियाणा के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए, इस सरकार की आंखें खोलने के लिए, इस सरकार के कान खोलने के लिए एक बार फिर कल हम यहाँ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और पूरे हरियाणा के अंदर हर ज़िले के अंदर ये प्रदर्शन होगा। और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, युवा हमारी फौज है और आम आदमी पार्टी की जितनी भी फौज है, वो सारी की सारी वहाँ पे एकत्रित होगी और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी। अभी कल बीजेपी सरकार की तरफ से एक नौकरियों का जो हरियाणा में दिया गया, सिरसा जिला में भी उसमें काफ़ी लोगों की नौकरियां लगी हैं, उसको कैसे देखते? मैं सबसे पहले मीडिया के साथियों से यही दरख्वास्त करूंगा, ये हमारी बात खट्टर सरकार तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि 2023 में वो 50,000 नौकरियां देंगे। और हम चैलेंज करते हैं मनोहर लाल खट्टर को कि अगर उन्होंने 1,000 भी अगर नौकरी किसी को सरकारी नौकरियां दी हैं तो वो लिस्ट जारी कर दें, हम ये मांग उठानी छोड़ देंगे अगर उन्होंने 1,000 नौकरियां भी दी हो तो। ये जो प्रतिवर्ष 2 लाख नौकरियों की बात करते हैं तो वो बिल्कुल जुमला निकला। फिर उसके बाद इन्होंने 50,000 नौकरियों की बात की, वो भी जुमला निकला। इन्होंने 1,000 नौजवानों को भी नौकरियां नहीं दी। ये सिर्फ दिखावा, इनकी कागजी कार्रवाई होती है, सिर्फ दिखा देते हैं कि हमने ये दे दिया, वो दे दिया। वो ठेका प्रथा पे जो डीसी रेट पे रखते हैं या कौशल रोजगार के जरिए वो एक बेवकूफ़ बना रहे हैं नौजवानों को, हमारे लोगों को। और कुछ नहीं है धरातल पे, अगर देखा जाए तो उस तरह का कोई कुछ भी नहीं है इनके पास।